मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरिः शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यास्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवाय्याभ्यन्तरशुचि हस्तौ प्राच्यालं श्रीकेशाय गोविन्दाय नमो नमः। त्रियात्मनं कुर्यातः ओं केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः। हस्तौ प्राच्यालं ऋषिकेशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्भद्राः स्थिरैरङ्गैस्तुषवा वंशस्तनोभिर्वसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रा न शग्राजरसन्तनो नामा पुत्रासो यत पितरो भवन्ति मानो मद्या दीर्घतायुर्गन्धोः अदितिरन्तरिक्षमदितिरमासा सविता सपुत्राः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्नित्वाम्मा ओं दौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः निधिपतिपुंखवामहे वसोमम्याहमजानि गर्वधमा त्वमजासि गर्वधमायम्बे अम्बिके अम्बे अक्षरसतीवे कन्मन्दे भोलोके नमुदिवे भारतवर्षे भारतखण्डे आरवदेशे प्रकृतिसे महाविष्णु प्रयागक्षेत्रे मधुभूमौ श्रीकृष्णदेवतानां गंगातीरे नदीरे कुंडक्षेत्रे प्रयागराजे ज्ञानाप्रदेशे महादेवक्षेत्रे वर्तमानस्थाने शेषाने सुदर्श शुभलग्नसमुदय ग्रहणगुणविशेषविशिष्टयां करुण पुराण श्रवण हे फल श्रवण हेतु नैमित्तिकात् संकल्पः अहं करिष्ये। ओं जजाग्रतो दूरमुदयित दैव ओं गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गंगा जी की जय जय यमुना जी की जय जय गंगा जी की जय जय यमुना जी की जय जय सरस्वती त्रिवेणी की जय जय सरस्वती त्रिवेणी की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय ब्रह्मा जी की जय जय विष्णु जी की जय जय ब्रह्मा जी की जय जय विष्णु जी की जय जय पार्वती परमेश्वर की जय जय पार्वती परमेश्वर की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आपको प्रथम दिन उपरांत 8 दिन तक संपूर्ण गरुड़ पुराण का श्रवण आपने किया है। इस गरुड़ पुराण सुनने का मतलब तभी है जब आप इसके कुछ शब्दों को अपने जीवन में उतारें। इसमें आदि दैविक आदि भौतिक त्रिविध सभी पापों का निवारण बताया गया है। जीवन लेकर के मरणोपर्यंत हमें कौन से ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे हमें यम की यातना प्राप्त न करनी पड़े, सभी सार आपने सुना। अब इस गरुड़ पुराण के उपरांत इस सार का महात्म्य जो होता है, जो फल होता है, उसके बारे में आप सुनिए। भगवान नारायण कहते हैं इत्याख्यातम मयाताच सर्वमेव और दैहिकम दशाभ्यंतरे श्रुत्वा सर्व पापे प्रमुच्यते। गरुड़ जी से कहते हैं कि इस प्रकार मैंने अर्धदैहिक कृत्यों के विषय में सब कुछ कह दिया है। मरणा शौच 10 दिन के अंदर इसे सुनकर व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यह परलोक संबंधी कर्म पितरों को मुक्ति प्रदान करने वाला है और परलोक में तथा इस लोक में भी पुत्रों को वांछित फल देकर सुख प्रदान करने वाला है। जो नास्तिक
अधम व्यक्ति प्रेत का या अर्धदैहिक कर्म नहीं करते, उनका जल सूरा के समान अपेय है, इसमें कोई संशय नहीं है। देवता पितृगण उसके घर की ओर नहीं देखते, दोनों की कृपा दृष्टि उन पर नहीं होती और उनके पितरों के कोप से पुत्र पौत्रादि की दुर्गति होती है। प्रेत क्रिया के बिना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इतर जनों को भी चांडाल के समान ही जानना चाहिए। जो इस पुण्यव्रत प्रेत कल्प को सुनता या सुनाता है, दोनों ही पाप से मुक्त होकर दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। माता और पिता के मरण में जो पुत्र गरुड़ पुराण सुनता है, उसके माता पिता की मुक्ति होती है और पुत्र को संतति प्राप्त होती है। जिस पुत्र ने माता पिता की मृत्यु होने के अनंतर गरुड़ पुराण का श्रवण नहीं किया, गया श्राद्ध नहीं किया, प्रसोद सर्ग नहीं किया, मासिक तथा वार्षिक श्राद्ध नहीं किया, वह कैसे पुत्र कहा जा सकता है? और ऋण त्रय से 3 ऋणों से कैसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है? वह पुत्र माता पिता को तारने में कैसे सामर्थ हो सकता है? इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों को करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्टय को देने वाला तथा सर्व विधि दुख का विनाश करने वाले गरुड़ पुराण को अवश्य सुनना चाहिए। यह गरुड़ पुराण पुण्यप्रद, पवित्र और पाप नाशक है। सुनने वालों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है, अतः इसे सुनना चाहिए। इस पुराण को सुनकर ब्राह्मण विद्या प्राप्त करता है, क्षत्रिय पृथ्वी प्राप्त करता है, वैश्य धनाढ्य होता है और शूद्र पातकों से शुद्ध हो जाता है। इस गरुड़ पुराण को सुनकर सुनाने वाले आचार्य को पूर्वोक्त सय्यादान आदि संपूर्ण दान देने चाहिए, अन्यथा श्रवण का फल प्राप्त नहीं होता है। पहले पुराण की पूजन करना चाहिए, तदनंतर वस्त्र आदि दक्षिणा देकर आदर पूर्वक वाचक की पूजा करनी चाहिए। प्रचुर पुण्य फल की प्राप्ति के लिए प्रभुत दान आदि श्रद्धा पूर्वक वाचक की पूजा करनी चाहिए। वाचक की पूजा से मेरी पूजा हो जाती है, इसमें संशय नहीं है, और वाचक के संतुष्ट होने पर भी मैं संतुष्ट हो जाता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा जी की जय जय रुक्मिणी जी की जय जय राधा जी की जय जय रुक्मिणी जी की जय जय मोर मुकुट बंसी वाले के जय जय मोर मुकुट बंसी वाले के जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा। ओम या कुंडे तुषार हारदवला या सुरवैष्णवता या वीणावृंद मंडित करा या शत पद्मासना या ब्रह्माचर शंकर प्रत्यर्थ देवै सदा वंदिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती नित्यावहा पीड़ा पुष्पचारिणे सरस्वते नमो नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। ओम गंधद्वारां द्वारां नेत्रोष्णां करिष्ये ईश्वरं सर्वभूतानां तामिहो विश्वमा अलंकाराक्षकानां समर्पयामि। भगवते सरस्वते नमः। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राम। आज
बड़े दुखी हृदय से मेरे बीच मेरा अनुज और किशोर मेरे साथ नहीं है। हर किशोर ने सदैव साधुवाद जीवन बिताया है। घर का सादा खाना, सिंपल खाना, कोई चाट पकौड़ी का काम नहीं। जो घर सिंपल सादा खाना बना उसी से अपना जीवन गुजारा है। अब मेरे पास शब्द नहीं है, ऐसा भाई ये साधुवाद जिंदगी जिसने व्यतीत की, कोई चाट पकड़ी का काम नहीं, घर का सिंपल सादा खाना खाना, एक तरह से साधु प्रवृत्ति, किसी से कोई भेदभाव नहीं, किसी से कोई वो नहीं, एक साधारण जीवन व्यतीत किया है। अब अधिक समय न लेता हुआ मैं समस्त परिवार को, जिसमें मैं स्वयं भी शामिल हूँ, उनकी आत्मा की शांति को करते हुए प्रभु से यही इच्छा है कि उनको स्वर्ग में वास दे, अपने श्री चरणों में स्थान दे। यही हमारे परिवार की, सब मिलने जुलने वालों की, रिश्तेदारों की यही हार्दिक इच्छा है। जय श्री राम। चाचा श्री किशोर जी की श्रद्धांजलि सभा में आगे के प्रोग्राम के लिए मैं पंडित सोमदत्त शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि इस कार्य को सुचारू रूप से चले। पंडित सोमदत्त शर्मा। दूर दराज से आए हुए रिश्तेदार और उपस्थित महानुभाव जो भी श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए हैं, मैं आप सभी को सादर नमस्कार करता हूँ। आप सभी जानते हैं ये विधि का विधान है, जिसने जन्म लिया उसको निश्चित रूप से जाना है, कोई रोक नहीं सकता इसको। मौत कोई ना कोई बहाना बना देती है जिससे हमारी आत्मा निकल जाती है यहाँ से। यहाँ कोई नहीं रहा, राजा दशरथ नहीं रहे, राजा राम नहीं रहे, लक्ष्मण जी नहीं रहे, भरत नहीं रहा, कोई नहीं रहा। भाई हरकिशोर मुझसे 3.5 साल बड़े थे, मेरे से 1.5 साल पहले उन्होंने गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन की थी। हम दोनों ने ग्रेजुएशन इकट्ठी की गवर्नमेंट कॉलेज से। 5 साल हमने लंच इकट्ठा किया। मैं शास्त्री भवन में था, ये ट्रांसपोर्ट भवन में थे। बाद में हमारी दूरी हो गई, कुछ उनकी पोस्टिंग अलग हो गई, मेरी पोस्टिंग अलग हो गई। बहुत ही स्वच्छ प्रवृत्ति के इंसान थे। सबसे बड़ी बात है वो कभी किसी से द्वेष नहीं रखते थे, ये मैंने देखा उनके साथ। मैं उनके साथ MA इकोनॉमिक्स करने के लिए गाजियाबाद में भी रहा, वहाँ भी हम बहुत निकट थे, दोनों इकट्ठे ही रहते थे वहाँ। बहुत ही अच्छे इंसान थे। एक क्रिकेट का बड़ा शौक था उनको। वैसे तो हमारे सारे ही परिवार को, भाई हरिकिशन जी को, भाई बालकिशन जी को और भाई किशोर को, तीनों को ही क्रिकेट का बहुत शौक है। वो फास्ट बॉलर थे, बहुत बढ़िया बॉलिंग करते थे। मैंने बहुत बार उनको क्रिकेट खेलते हुए देखा है। भाई हरकिशोर जी में एक बहुत बड़ी खूबी थी, वो सात्विक प्रवृत्ति के थे। दान देने में अग्रणी रहते थे। कहीं भी कोई दान दिया जाता था वो सदैव अग्रणी रहते थे, दान देने में हमेशा आगे रहते थे। मुझे याद है एक बार हनुमान जी की प्रतिमा नेपाल में लगनी थी, उसमें उन्होंने 11,000 रुपये मुझे दान के दिए। वास्तव में हमारे परिवार का बहुत सहयोग है उसमें, नेपाल में जो प्रतिमा लगी है। और भाई हरकिशोर जी को मैं यही श्रद्धांजलि दे सकता हूँ कि बेटे उनके रंजीत जो है वो अपने पिताजी के दिखाए हुए रास्ते पर चले, उनका परिवार उनके दिखाए हुए रास्ते पर चले, यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है, प्रभु सीताराम जी से, वो उन्हें अपने चरणों में स्थान दें और वो जहाँ भी रहें सुख शांति से रहें, उनकी यात्रा आगे की सुगम हो, यही प्रार्थना करते हैं। और पुनः मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ अपने अंतर्मन से।
अब मैं निवेदन करूंगा पूर्व विधायक नरेश कौशिक जी से कि चाचा जी की ओम शांति। आज बहुत ही पुण्य आत्मा हमारे चाचा जी हरकिशोर जी शर्मा की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे। सभी सामाजिक संस्थाओं से, धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए सभी महानुभाव, सभी सम्मानित रिश्तेदार, मेरी मातृशक्ति युवा साथी। अभी चाचा हरी जी ने भी बताया और अंकल सोमदत्त जी ने भी बताया, बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे और सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए थे। उनको देखकर हम भी कभी ये महसूस करते थे कि भी ये इस उम्र में भी जब लगे रहते तो हमें भी इनको देखकर लगा रहना चाहिए। और धार्मिक कार्यक्रम कोई भी होता उसमें तो अग्रणीय रहते थे हमेशा, और जो एक ऐसे मिजाज के थे, हमेशा हंसते खेलते रहते थे। कभी ये महसूस नहीं होता था कि मैं अभी युवाओं में बैठा हूं या बुजुर्गों में बैठा हूं। तो बहुत अच्छे स्वभाव के थे, बहुत भारी अक्षति ब्राह्मण समाज को उनके जाने से हुई है। मैं तो यही कहूँगा कि भाई पूरा बड़ा परिवार है और एक बेटा और एक बेटी। अभी चाचा जी के जन्मे के बच्चे यहाँ हैं। मैं भाई से भी निवेदन करूँगा कि भाई उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर और अपने परिवार को और समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे परिवार को इस दुख को सहने की हिम्मत और ताकत दे और अपने चरणों में उस पुण्य आत्मा को स्थान दे। ओम शांति शांति शांति। ओम सच्चिदानंद घन भगवान की जय। हम सब पुण्य आत्मा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और शर्मा परिवार को सांत्वना दे रहे हैं कि जो जी आपके परिवार में से गोलोक गमन कर गए हैं, ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे, परिवार को शक्ति दे दुख को सहन करने की। पूर्व वक्ताओं ने भी भावभीनी श्रद्धांजलि दी है, जिनमें जितने भी उनके गुण थे सभी ने अपने अपने शब्दों से बखान किया है। कबीर दासी का एक दोहा याद आता है, कबीरा जब पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसे ही करनी कर चले हम हंसे जग रोए। ये दोहा उनके ऊपर अक्षर अक्षर ठीक बैठता है। वो हमारे सीनियर सिटीजन क्लब के कोषाध्यक्ष भी थे। जब जब भी हमने उनको मीटिंग में बुलाया, उनका चेहरा हंसता हुआ ही नजर आया। वो खूब ही उन्होंने जो भी जिम्मेवारी सौंपी गई, गोविंद भाई हमारे सुंदर जी अध्यक्ष हैं और मैं जनरल सेक्रेटरी के नाते सभी कार्यकारिणी सदस्य की ओर से और आम सभा की ओर से फिर पुनः प्रभु चरण में प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु ने अपने चरणों में स्थान दे। ओम शांति। मैं निवेदन करूंगा श्री आनंद अग्रवाल जी, जो आदरणीय चाचा जी के सहकर्मी रहे हैं। आनंद अग्रवाल। आदरणीय मातृशक्ति, आज हम एवं मेरे साथियों बुजुर्गों, आज हम श्री हरकिशोर जी जो हमारे बीच में नहीं रहे, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम 31 वर्ष तक एक ही मंत्रालय में एक ही इकट्ठे काम किया और कैसे कैसे कहाँ गए हम इकट्ठे। भाभी जी सामने बैठी, इनको तो सब याद होगा। कलकत्ता, गंगा सागर, मद्रास, रामेश्वरम, कोचीन, बॉम्बे, गोवा, कहाँ हम इकट्ठे जाते थे। वो सारी यादें जो है उभर करके आती है दिल में, तो बड़ा दुख होता है जब ये चले गए। तो हम ये मेरे बड़े भाई की तरह थे, हम इकट्ठे एक ही कमरे में बैठते थे जब सर्विस में थे और इकट्ठे ही लंच करते थे। लेकिन अब क्या बताएं कितना दुख हो रहा है। सबसे पहले तो मैं भाभी जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने रात दिन एक करके उनकी सेवा में कोई कसर नहीं उठा रखी। अपनी पूरी नींद पूरी रात उनके साथ जागती थी। और बेटा जो सामने बैठा है, इनके मिसेज और बच्चे दुबई में पढ़ते हैं, मजबूरी है, लेकिन इन्होंने यही कहा कि मैं अपने पिता को छोड़ करके बिल्कुल 1 घंटे के लिए भी बाहर नहीं जा सकता। दुबई जाना तो बहुत दूर की बात है।
तो मैं तो इनको भी अपना आशीर्वाद देता हूँ कि परमात्मा इन्हें इतनी शक्ति दे कि आगे जो है ये अपने जैसे पिता की सेवा किए इसी तरह अपनी मम्मी की सेवा करते रहें। यही है, हम 31 वर्ष तक एक ही मंत्रालय में और इकट्ठे बैठ कर के हमने किया। कहते हैं कि आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है, जहाँ एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बनाया इनकी जिसमें हड्डियां और चंद श्वासों पर डटा है ये ख्याले आसमां। मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, टूट करके यह इमारत खाक में मिल जाएगी। धनधरा के बीच ही सारा पड़ा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब अंत का दिन आएगा। नारी लगे प्यारी घनी रोटी खड़ी रह जाएगी, और जिस देह का करता गर्व सो चिता में जल जाएगी। दे दान की अन्न की जो काम तेरे आएगा, कर भजन हरि नाम का जो साथ तेरे जाएगा। तो ये दान देने में सर्वप्रथम सबसे आगे रहते थे। सत्यनारायण मंदिर में जो उनका बरामदा बनना था, उन्होंने स्पष्ट कहा कि आप पैसों की चिंता मत करो, जैसा भी पत्थर लगवाना है, जो कुछ करवाना है, अब बता दो कितना खर्चा आता है। हमेशा हर काम के लिए आगे रहते थे। दान देने में कहीं इन्होंने हिचकिचाहट नहीं की। हम 31 साल तक इकट्ठे एक ही कमरे में बैठ कर के खाए, इकट्ठे लंच करते थे दोनों हम। तो बड़ा दुख होता है जब ये बीच में चले गए हमारे बीच में से। ऐसा लगता है कि इनकी फोटो को देख करके भी आज भी हमारे बीच में है। कोई कहता है कि सोने का महल हम बनवाएंगे, कोई कहता है कि शहंशाह हम बन जाएंगे, पर ये न भूलो कि इस जीवन की क्या औकात है। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। बांध कर मुट्ठी किया था गर्भ में इकरार क्या, शाम की स्मरण की तुझको अब नहीं दरकार क्या। उस बड़े दरबार में मुंह कौन सा दिखलाएगा, बंद हाथों आया था और खाली हाथों जाएगा। ये सबको पता है कि हमें जब जाते हैं और जब आते हैं जब भी खाली आ जाते हैं, और जाते हैं जब भी खाली आ जाते हैं। तो इसलिए जो धर्म कर्म दान पुण्य जो कर लिया वो हमेशा साथ जाता है। तो हरकिशोर जी के बारे में मैं क्या कहूँ, कहाँ कहाँ हम घूमे, कहाँ कहाँ रहे, कैसे इकट्ठे हमने सर्विस की 31 साल तक, वो सारी यादें दिल में बसी हुई हैं। भाभी जी भी साथ जाती थी, जब हम एनटीसी पर जाते थे तो हमेशा मेरे बच्चे भी साथ जाते थे। तो लेकिन वो सारी यादें बनकर के जाएगी। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि इनके परिवार को शक्ति दे, इनका जो क्षति हुई है, जो इनकी आत्मा को अपने प्रभु अपने चरणों में स्थान दे, यही इन्हीं आशाओं के साथ जो है मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हमें कुछ श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कुछ संदेश प्राप्त हुए हैं। मैं उन सभाओं के नाम पढ़ देता हूँ। ब्राह्मण सभा प्राचीन बहादुरगढ़, परशुराम सेवा दल बहादुरगढ़, श्री राम संकीर्तन समिति भगवान परशुराम मंदिर ट्रस्ट बहादुरगढ़, वशिष्ठ नागरिक क्लब बहादुरगढ़, खांडल मित्र समाज ट्रस्ट पंजीकृत दिल्ली। ये नेत्राम जी पीपलवा भी आए हैं वहां से। पंडित गोपाल साय वेलफेयर सोसाइटी बहादुरगढ़, रेखा वत्स, और ये भी एक्स काउंसलर है, भी आया धर्मेंद्र जी, उनकी तरफ से श्रद्धांजलि प्राप्त हुई है। ब्रह्म समाज सेवा समिति रजिस्टर्ड सेक्टर 267 बहादुरगढ़। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेश कौशिक जी जो हमारे विधायक रहे हैं, उनकी तरफ से भी शोक संदेश प्राप्त हुआ है। मैं इन सभी भाइयों का, जितने भी पार्टियों ने हमें शोक संदेश भेजा है, इनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। अब पगड़ी की रस्म होगी, पंडित जी से अनुरोध है वो पगड़ी की रस्म करें। सबसे पहले मैं ब्राह्मण सभा और समस्त गांव भादोड़ की तरफ से, दूसरा पंचायत का एक निर्णय और हुआ है, पगड़ी के साथ 100 रुपये, अगर कोई पगड़ी ना लेके आया तो 100 रुपये। पंचायत के इस नियम का सब भाई
दूसरी पगड़ी ब्रह्म समाज सेवा समिति 100 रुपये पगड़ी पहले आ चुकी है। तीसरी पगड़ी है भगवान परशुराम मंदिर ट्रस्ट बहादुरगढ़ की तरफ से पगड़ी और 100 रुपये। अब मैं निवेदन करूंगा जो भी रिश्तेदार यहाँ बैठे हैं या भाईचारा बैठा हो, पगड़ी कृपया ये रजनीश के मामा जी, हाँ चाचा जी की ससुराल से पगड़ी और 100 रुपये। ये भी दूसरी पगड़ी भी मामा जी के घर से। हाँ एक बार बता दे कहाँ से है पगड़ी? ये अच्छा चाचा तो ये मामा जी के यहाँ से पिलानी से पगड़ी और 100 रुपये। पिलानी से एक और मामा जी के यहाँ से पगड़ी और 100 रुपये। ये पगड़ी भी पिलानी से है। पिलानी से एक पगड़ी 100 रुपये। सरदार शहर से पगड़ी और 100 रुपये। जयपुर से पगड़ी और 100 रुपये। नवनीत की ससुराल से पगड़ी और 100 रुपये। रजनीश की ससुराल से पगड़ी और 100 रुपये। और कोई सगे संबंधी है? शक्ति नगर दिल्ली से पगड़ी और 100 रुपये। पिलानी से नेत्राम जी के यहाँ से पगड़ी के 100 रुपये। और कोई रिश्तेदार या मित्रगण शेष है तो कृपया रजनीश की ससुराल से पगड़ी और 100 रुपये। पिलानी से 100। भिवानी से पगड़ी और 100 रुपये। मामा जी और किसी भाई की पगड़ी की रस्म रह गई हो तो हमारे परिवार ने भाई हरकिशोर की आत्मिक शांति के लिए कुछ दान राशि दी है। मैं उन सभाओं के नाम पढ़ देता हूँ। प्राचीन ब्राह्मण सभा बहादुरगढ़, पीपलेश्वर मंदिर बहादुरगढ़, सत्यानारायण मंदिर बहादुरगढ़, बुल्ली बडौर मंदिर बहादुरगढ़, परशुराम मंदिर बहादुरगढ़, बालाजी मंदिर नदमगढ़ रोड, गौरी शंकर मंदिर सेक्टर 2, पार्क मंदिर सेक्टर 6, गौशाला, नंदीशाला, श्री हनुमान जी मंदिर रोहतक रोड, बाबा इनाथ जी मंदिर झाड़ोदा। कोई भी श्रद्धान्वित मंदिर की तरफ से हो कृपया ये दान राशि ले जाएंगे। Thank you.
चिट्ठी न कोई संदेश, हो चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले